तो फाइनली तुम्हारा बीडीएस कॉलेज अलॉट हो गया। पहले तो भाई बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं हूं आशुतोष, एक बीडीएस स्टूडेंट। और अगर तुम पहली बार हॉस्टल जा रहे हो, ये सोच रहे हो कि कॉलेज लाइफ कैसे संभालें, बुक्स क्या लेनी चाहिए या नीट का पार्शियल ड्रॉप कैसे हैंडल करें, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की, क्योंकि भाई एक कंफ्यूजन हर एक फ्रेशर्स को होता है। बीडीएस फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी के लिए सबसे फेमस और बिगिनर फ्रेंडली बुक है बीडी चौरसिया। मतलब इजी लैंग्वेज, अच्छे डायग्राम्स और हर एक टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए तो विश्राम सिंह भी बेस्ट है। कलर डायग्राम के साथ आती है, काफी हेल्पफुल रहती है डाइसेक्शन के टाइम। बट कोई एक ही लेना। फिजियोलॉजी में मैं पर्सनली एक के जैन को रिकमेंड करूंगा। बीडीएस सिलेबस के लिए मस्त है, सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है। हाँ, अगर तुम फ्यूचर नीट पीजी या एमडीएस के लिए बेस बनाना चाहते हो तो गाइटन ऑप्शनल में ले सकते हो। है भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री की तो भाई ऑनेस्टली ये सबको बोरिंग लगती है पहले पहले। लेकिन जब मैंने सत्यनारायण उठाया तो इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। डायग्राम्स कलरफुल है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है। अगर तुम अपना पहला टर्म स्मूथ निकालना चाहते हो तो ए बेस्ट चॉइस है। एक एटलस जरूर ले लेना, एनाटॉमी के लिए डाइसेक्शन में काम आएगी। हमें तो डाइसेक्शन हाल में एंट्री नहीं मिलती थी बिना बुक्स के। नेटस एटलस, ग्रांट एटलस दोनों ही सही हैं। जो अफोर्डेबल लगे ले लो। डेंटल एनाटॉमी में तुम्हें सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हर टूथ का शेप, सरफेस, कस, रिज, ग्रूव सब कुछ। शुरुआत में तुम्हें बोरिंग लगता है, बट भाई यही बेस है आगे के प्रोस्थो इंडो सब्जेक्ट्स के लिए। इसके लिए व्हीलर्स बुक बेस्ट है। क्लियर डायग्राम और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के साथ आती है। इस सब्जेक्ट में ड्राइंग और कार्विंग दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्विंग के लिए एक गुड क्वालिटी वैक्स ब्लॉक और एक वैक्स कार्वर ले लो। कार्वर लोकल भी आते हैं 20-30 रुपए के, जिनसे मैंने काफी समय तक कार्विंग करी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मेरी कार्विंग बेकार है। फिर मुझे जीडीसी के कार्वे के बारे में पता चला और तब हमें समझ आया कि मेरी कार्विंग नहीं, मेरा कार्वर ही खराब था। स्टार्टिंग में कार्विंग प्रैक्टिस शुरू करो, वरना इंटरनल एग्जाम के टाइम में पक्का पैनिक हो जाओगे। मुझे याद है हमारे बैच के आधे स्टूडेंट लास्ट में रात भर कार्विंग करते थे। डेंटल हिस्टोलॉजी थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल का सब्जेक्ट है। ये बताता है टूथ और ओरल टिश्यू सेल लेवल पर कैसे काम करते हैं। इसके लिए ऑर्बन्स हिस्टोलॉजी बेस्ट मानी जाती है। ऑर्बन्स में चीजें बहुत डिटेल्स में है और लैंग्वेज काफी जगह कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं इसके लिए एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, इजी डेंटिस्ट्री, डॉक्टर प्रणाली नाम से, जिसने मुझे ऑर्बन समझने में काफी मदद की। तुम अपने सीनियर्स की हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, काफी काम के होते हैं। एक और टिप्स हिस्टो प्रैक्टिकल्स के लिए, स्लाइड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हर स्लाइड्स को याद करो और अपना डायग्राम बनाना भी शुरू से ही प्रैक्टिस में डालो। एग्जाम में काफी स्कोरिंग हो जाते हैं अगर तुम्हें स्लाइड आइडेंटिफाई करना आता हो और तुम्हारे डायग्राम्स नीट हो तो। हाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट इन्हें इग्नोर कर देते हैं इस सोच के कि डेंटल तो बाद में आएगा ही। लेकिन भाई फर्स्ट ईयर में डेंटल का स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ता है। एग्जाम में इनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और मार्क्स भी बढ़िया मिलते हैं अगर तुम्हें अच्छे से तैयारी की हो। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, यानी पहला साल कैसे सरवाइव करें। भाई देखो, फर्स्ट ईयर थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। पहले बार हॉस्टल, नए दोस्त, नए टीचर्स, नए सब्जेक्ट, सब कुछ एकदम से आ जाता है। तो सबसे पहले रूटीन बनाओ। बिना रूटीन के तो टाइम लिटरली उड़ जाता है। क्लासेस मिस मत करो, स्पेशली प्रैक्टिकल। एनाटॉमी का डाइसेक्शन, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिस्ट्री की लैब, ये सब फर्स्ट ईयर के बैकबोन होते हैं। और फाइल वर्क डिले मत करना, एंड में सब एक साथ आएगा तो स्ट्रेस मिलेगा। सीनियर से दोस्ती करो, नोट्स लो उनसे, उनका एक्सपीरियंस सुनो, लेकिन ब्लाइंडली उन पर भी डिपेंड मत करना। अपना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो। यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। यूट्यूब पर काफी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने डिटेल टॉपिक में समझाए हैं। डायग्राम बना के पढ़ने की आदत डालो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीचर से मत घबराओ, डाउट्स पूछो। बीडीएस में थियरी के साथ साथ तुम्हारा हाथ का काम भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना अभी से शुरू करो। अब अगर तुम हॉस्टल में जा रहे हो तो मेंटली रेडी हो जाओ। कभी खाना खराब मिलेगा तो कभी रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी घर की याद आएगी। बट भाई ये सब नॉर्मल है। पहले 2-3 महीने थोड़ा अजीब लगेगा, फिर सब सेटल हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप करने वाले के बारे में। अब कई लोगों का एमबीबीएस होता है लेकिन उनका बीडीएस अलॉट हो जाता है। अगर तुम्हारे दिमाग ने पहले से ही पार्शियल ड्रॉप का सोचा है तो काउंसलिंग के टाइम ऐसे कॉलेज डालना जिसमें बॉन्ड ना हो। मेरे कई दोस्तों ने पार्शियल ड्रॉप लिया था, मतलब कॉलेज के साथ नीट की भी तैयारी करी थी। अब देखो, इसमें डिपेंड करता है तुम्हारा कॉलेज कैसा है।
काफी कॉलेजेज अटेंडेंस के मामले में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और काफी कॉलेज ऐसे होते हैं जहां अटेंडेंस एंड में मिल ही जाता है। तो सबसे पहले अपने सीनियर से कॉलेज के बारे में जानो। अगर तुम्हारे कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट माहौल है तो क्लासेस सोच समझकर मिस करना और दिन में कोशिश करना कि क्लास की चीजें क्लास में ही निपटा कर आए, ताकि तुम्हें रूम पर आकर नीट के लिए पढ़ने का टाइम मिले। अगर तुम्हारा कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अटेंडेंस को लेकर तो जमकर प्रिपेयर करो और अपना पूरा फोकस नीट पे रखो। क्लासेस और अटेंडेंस नीट के बाद हैंडल हो जाएंगे। अब रिस्क लिया है तो अपना 100% दो, ताकि तुम वो बन सको जो तुम मन से चाहते हो। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा माइंडसेट सॉलिड हो। अगर तुम आधे दिल से बीडीएस भी कर रहे हो और नीट का भी प्रिपरेशन सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो तो सच बताऊं, ना बीडीएस ढंग से होगा और ना ही एमबीबीएस में सिलेक्शन मिलेगा। माइंड से क्लियर होना चाहिए। इधर गिव योर 100% टू पार्शियल ड्राफ्ट या फिर फुल फोकस से बीडीएस कंप्लीट करो। जो लोग सीरियसली मैनेज करते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहें तो लॉस तुम्हारा ही होगा। पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, मास्टरिंग इन बीडीएस। अगर बीच में टर्म्स आए तो बस यही बुक्स उठाना है। मैं तुमसे यही बोलूंगा, प्रेशर मत लो, हर किसी का पेस होता है। बीडीएस एक लॉन्ग जर्नी है, 5 साल का कोर्स है। स्टार्टिंग से ही अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। कल को चाहे तुम एमडीएस करो या एमबीबीएस क्रैक करो, जो भी करो ये साल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो भाई बस इतना ही कहना था। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या तुम चाहते हो कि मैं और डिटेल में एक टॉपिक पे बात करूं तो नीचे कमेंट करो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं और भी हेल्पफुल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मैं हूं आशुतोष, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और चिल भी।